myself Ashwina Pankhodia. Today I will teach you conjunction. फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे? 8 टाइप में. उसमें एक था कंजक्शन. आज हम कंजक्शन स्टडी करेंगे. कंजक्शन वर्ड है वही उसका मीनिंग बताता है. यहाँ पे जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो दो प्लेस को, दो वर्ड को, जहाँ पे दो कोई चीज़ जॉइंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन. तो वैसे कंजक्शन का भी वही काम है. वो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लाउड्स को जॉइन करता है. तो दो वर्ड को, सेंटेंस को जॉइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन. कंजक्शन को हम लिंकर, कनेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिंकर और कनेक्टर का भी काम क्या है? जॉइन करना. ओके, चलो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे कंजक्शन क्या है, कंजक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स. फर्स्ट, व्हाट इज अ कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउड्स और सेंटेंसेस. कंजक्शन दो वर्ड को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को, क्लाउड्स को जॉइन करने के लिए यूज होता है. Conjunction make a link between among words or group of words, other parts of the sentence and show relation between among them. कंजक्शन का सिंपल मीनिंग इतना ही है कि वो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, फ्रेजेस को, क्लाउड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है और वो एक लिंकर, कनेक्टर जैसा काम करता है और वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं. ओके, चलो कंजक्शन. कितने टाइप के कंजक्शन है? यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टाइप के कंजक्शन है. कितने टाइप के? 3 टाइप के. फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन. फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड थर्ड कोरिलेटिव कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो पहले हम तो देखेंगे. और यहाँ पे देखो कंजक्शन क्या है. तो they are used to avoid making the text seem like bullet points and to make text flow. कंजक्शन क्या करता है? जो सेंटेंस है उसको फ्लो में, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं सेंटेंस में उसको फ्लो में, वहाँ जो बुलेट्स आता है, पॉइंट्स आता है, उसको क्या करता है? अवॉइड करता है और हाँ सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. ओके, टाइप्स ऑफ कंजक्शन. 3 टाइप के टाइप्स ऑफ कंजक्शन है. फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसको बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसमें यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड और फ्रेजेस that are equally important and complete in term of grammar when compared with each other. क्या बोला है? जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसमें जो दो सेंटेंस होते हैं, दो फ्रेजेस होते हैं, उसका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है और उसको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन. जैसे हाँ, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सून, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल है. सेकंड है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन. अब सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है? तो use to join an independent and complete clauses with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance. सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में क्या होता है? जो सेंटेंस होता है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो एक क्लाउज है वो दूसरे पर डिपेंड करता है. यहाँ पे जो दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग क्लाउजेस वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उसको ज्वाइन करने से सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है. तो दिस कंजक्शन ज्वाइन डिपेंड क्लाउजेस टू अनदर क्लाउड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि डिपेंड क्लाउड्स को टू अनदर क्लाउड के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे एक क्लाउड है वो दूसरे पर
डिपेंड करता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑल्थ्रो, एज, बिफोर, वंस, थ्रू, दो, अनटिल, वेदर, इट्स। ओके। और आगे थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है इज अ पेयर ऑफ कंजक्शन है। उसको आप कोई एक कंजक्शन एक यूज नहीं कर सकते, पेयर ऑफ कंजक्शन है। दे आर पेयर ऑफ कंजक्शन यूज इन सेंटेंसेस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टुगेदर। आपको जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए दो कंजक्शन जॉइंट में यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ, एंड, आइदर और, neither nor, not only but also, hardly when। तो ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है ऑलवेज पेयर में यूज होते हैं। ओके। चलो अब हम टाइप बाय टाइप स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, फैन बॉयज। यहाँ पे F स्टैंड फॉर फोर, A स्टैंड फॉर एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर और, वाई स्टैंड फॉर येट और ए स्टैंड फॉर सो। याद रखना फॉर्मूला फैन बॉयज। फैन बॉयज है वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जहाँ यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है, दोनों का इक्वल मीनिंग होगा, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, दोनों का इक्वल मीनिंग होगा। और उसको ज्वाइन करने के लिए जो यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे फॉर क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। दूसरा है आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉबी। तो यहाँ पे दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी। तो एंड क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। लास्ट देखो, इट वॉज स्टिल पेनफुल सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। इट वॉज स्टिल पेनफुल वो एक अलग है, और आई वेंट टू सी अ डॉक्टर वो भी एक अलग है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, सो। तो सो क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सी इज 85 बट सी स्टिल गोज स्विमिंग एवरी डे। तो सी इज 85 और सी स्टिल गोज स्विम एवरी डे, वो दोनों एक अलग अलग है। उसको अगर आप अलग अलग लिखोगे तो भी वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। सी इज 85 भी लिख सकते हो आप, सी स्टिल गोज स्विमिंग एवरी डे, तो उसका भी एक अलग मीनिंग है। पर उसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बट। तो बट क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो याद रखना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का फॉर्मूला है फैन बॉयज। और ये फैन बॉयज पर से आप ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो याद रख सकते हैं। और इतना इसमें याद रखना कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो सेंटेंस में उसका इक्वल मीनिंग होता है, उसका इम्पोर्टेंस इक्वल होता है। ओके। दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में क्या बोला है, यूज टू जॉइन। यहाँ पे क्या बोला है कि यूज टू जॉइन independent and complete clausing with depend clause that relies on the main clause for meaning and relevance। क्या बोला है कि जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जॉइन डिपेंडेंट क्लाउजिंग टू अनदर क्लाउज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जो हमारा सेंटेंस है उसको उसका कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिपेंडेंट क्लाउड्स को टू अनदर क्लाउड्स के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्लाउड से वो दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर एक आप लिखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, एक क्लाउजिस दूसरे पर डिपेंड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल क्या थे, आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, नाउ दैट, इन केस, वो सब क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, सून आफ्टर मूविंग टू लंदन सी गोट अ न्यू जॉब। अब यहाँ पे देखो इतना लिखा हो
सून आफ्टर मूविंग टू लंदन, तो उसका कुछ मीनिंग है नहीं है। पर अगर आप ये लिखो सून आफ्टर मूविंग टू लंदन सी गोट अ न्यू जॉब, तो इसका क्या हो गया कि एक क्लाउजिस दूसरे पर डिपेंड है, तो ये क्या हो गया हमारा सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इवन इफ यू अपोलाइजिंग सी स्टिल मे नॉट फॉरगिव यू, तो यहाँ पे क्या है कि एक है वो दूसरे पर डिपेंड है, तो उसको आपको ज्वाइन करने के लिए जो यूज़ हो वो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। अदर एग्जांपल है, लिखो और उसको समझने की ट्राई करो। तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन किसको बोलते हैं? तो कोरिलेटिव कंजक्शन यूज इन सेंटेंस टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टुगेदर। तो कोरिलेटिव कंजक्शन इज अ पेयर ऑफ कंजक्शन है। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर ऑफ कंजक्शन है, वो ऑलवेज पेयर में यूज होता है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोन। जो कोरिलेटिव कंजक्शन है कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोन, वो ऑलवेज पेयर में ही यूज होता है। तो जैसे हम देखें उसका एग्जाम्पल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली वेन, तो ये सब वर्ड है ऑलवेज पेयर में यूज होते हैं। और ये याद रखना कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उसमें भी तो क्लाउड्स हो, वर्सेस हो, दो सेंटेंस हो, उसका इम्पोर्टेंस है वो सेम होता है, दोनों का इम्पोर्टेंस सेम होता है, पर जो पेयर में यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस हाउस इज बोथ लार्ज एंड कोजी, तो बोथ एंड यूज हुआ, पर यहाँ पे दोनों दिस हाउस इज लार्ज एंड कोजी, तो दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है, तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस रहेगा, पर दोनों पेयर में यूज हो गए। और कोरिलेटिव कंजक्शन इज कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ऑलवेज याद रखना कि क्या कोरिलेटिव कंजक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। आइदर और में क्या है? आइदर यू विल ईट योर डिनर और यू विल गो टू बेड, not only but also, not only will I see your 20 but also rise you $30, तो whether or, I am going to help you whether you like it or not, hardly when, I had hardly sat down for dinner when the phone rang, तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल देखो, सबका इम्पोर्टेंस सेम रहेगा पर पेयर में यूज होगा। तो आपको इतना ही याद रखना है कंजक्शन में कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो पेयर में यूज होता है और कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसमें दो क्लाउड्स में, मेन क्लाउड्स में दूसरा क्लाउड्स अदर क्लाउड्स डिपेंड होता है। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन था उसमें में इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, दोनों में इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, दो सेंटेंसेस दो क्लाउड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, और उसको ज्वाइन करने के लिए जो यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ओके, यहाँ पे एक नोट है, ये याद रखना कि इन कोरिलेटिव कंजक्शन वन कंजक्शन इज फॉलोवेड बाय अदर, जो वन कंजक्शन है वो दूसरे कंजक्शन को फॉलो करता है। एंड कोरिलेटिव कंजक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोन, कोरिलेटिव कंजक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोन। ओके, यहाँ पे सम एग्जांपल है। आई होप आप लोग बुक्स और पेन साथ में लेके बैठे होगे तो इसको आप सोल्व करोगे। फर्स्ट इसका आंसर बैठ के दो कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो, ही वेंट आउट ब्लैंक आई केम होम, क्या आएगा? ही वेंट आउट ब्लैंक आई केम होम, क्या आएगा इसका आंसर? ही वेंट आउट वेन, ही वेंट आउट वेन आई केम होम। सेकंड, आई लॉस्ट द प्राइज ब्लैंक आई ट्राई माई बेस्ट, क्या आएगा इसका आंसर? आई लॉस्ट द प्राइज but I try my best. Either finish your homework
ब्लैंक गो होम। हमने अभी स्टडी किया है कि आइदर और, आइदर के साथ क्या आता है, और। आइदर फिनिश योर होमवर्क और गो होम। 3 ब्लैंक 2 makes 5। इसमें क्या आएगा, 3 and 2 make 5। रीना ब्लैंक रितु डांस टुगेदर। तो रीना and रितु डांस टुगेदर। ओके, I hope you are understand. Thank you.